0.7, विड्थ कितना है 10⁻⁻7 अप्रॉक्स, तो इतना आपका वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ये हो गया। अगर बायसिंग नहीं है, यानी कोई भी बायसिंग नहीं है, कोई भी बायस यानी कोई भी बैटरी हमने नहीं लगाई है अगर बाहर से, तो हमने देखा था भाई डिफ्यूजन वाला और ड्रिफ्ट वाला इक्वल है, तो नेट कितना आएगा 0, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं अगर हम बायसिंग कर दें, बैटरी लगा दें, डायोड बना दें, तब क्या होगा, दो टाइप का होगा डीसी सप्लाई के साथ, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। अच्छा, फॉरवर्ड का मतलब सिंपल सा कहानी क्या है, ये आपका पी एन है, अगर प्लस वाला पी की तरफ है फॉरवर्ड बायस, अब देखो यहां से करंट पी से एन की तरफ जाएगा, तो एक तरफ ये डायोड का मैंने आपका सिंबल बना दिया है, तो पी से एन की तरफ आपका फ्लो हो जाएगा, हाई से लो की तरफ फ्लो हो जाएगा। जबकि रिवर्स बायस में क्या करेंगे, पी को निगेटिव कर देंगे, पी को निगेटिव कर देंगे। अब खुद सोचो, P से N की तरफ फ्लो होना है, P से N की तरफ फ्लो होना है, तो क्या बताओ, जबकि P पर माइनस है, क्या फ्लो हो पाएगा, नहीं, हमेशा निगेटिव से हाई तक नहीं जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, जबकि यहाँ निगेटिव है, तो इसलिए आपके रिवर्स में फ्लो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी देख सकते हैं, अगर P वाला पॉजिटिव है मतलब हाई पोटेंशियल, जरूरी नहीं ये हाई पोटेंशियल होना चाहिए, जैसे मान लो ये 10 है ये 5 है, तो हाँ ज्यादा हो गया, तो Vp ज्यादा होगा। अच्छा, यहाँ डिफ्यूजन की वजह से मूव करेगा, क्यों, आपका प्लस है तो हाई से लो, तो डिफ्यूजन की वजह से मूव करेगा, जबकि यहाँ पर मूव नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा, इतना कहूंगा, देखो रिवर्स बायस में मूव तो करंट नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर अपनी कुछ चीजें लीकेज होगा। प्रैक्टिकल में अगर हम लोग प्रैक्टिकल में देखें, कुछ ना कुछ लीकेज करंट आएगा, सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन करंट आएगी, उसी की वजह से वो मूव करेगा, माइनॉरिटी की वजह से, तो ड्रिफ्ट की वजह से। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाती है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, तो सिंपल तरीका बताता हूं रटने का, जो मैंने रटा था सिंपल, ऑल डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो जाता है। क्या क्या डिक्रीज होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहां एक चीज बता देता हूं कि पोटेंशियल बैरियर जो होता है डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता, पोटेंशियल बैरियर जो है डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता है। इसमें फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ऑल डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा। ऑल में क्या क्या आएगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज, क्यों, करंट फ्लो होगा, धक्का उक्का लगेगा, तो उससे क्या होगा, आपका विड्थ ऑफ लेयर डिक्रीज होगा। अच्छा, लेयर डिक्रीज हो रही मतलब थिन हो रही है, और डायोड का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। कोई पूछेगा भाई इसका क्या लॉजिक है, सिंपल देखो, क्या फॉरवर्ड बायस में हम कह रहे हैं कंडक्टिविटी होती है, कंडक्शन होगा, हाँ करंट फ्लो होगा, अगर करंट फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जाहिर सी बात, तभी तो फ्लो हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इसमें किसकी वजह से आ रहा है, मेजॉरिटी, मैंने पहले ही बताया मेजॉरिटी की वजह से आ रहा है करंट फ्लो हो रहा है, डिफ्यूजन करंट पी से एन की तरफ, देखो बता भी दिया, प्लस से माइनस की तरफ, पी से एन की तरफ करंट, लेकिन बहुत कम आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। अच्छा, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक में बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। जब हम करंट को पढ़ा रहे थे तो हमने एक चीज बताई थी कि ओम्स लॉ, V = IR, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते थे जो फॉलो नहीं करते थे, उसमें से एक डायोड था, अगर किसी को याद हो, नहीं तो वो लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। तो ये देखते हैं। अच्छा सुनो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अगर 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल 0.7 है, यानी 0.7 तक तो वो फ्लो नहीं होने देगा, 0.7 तक तो वो फ्लो नहीं होने देगा। जैसे ही उससे ज्यादा देंगे तब तो फ्लो होने लग जाएगा, अब तो फ्लो होने लग जाएगा। तो 0.7 तक देख लो, करंट 0 तक, 0.7 तक 0 है, तो इसे कहते हैं नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज, ये बैरियर पोटेंशियल है। उससे ज्यादा जैसे ही देंगे, अब देखो का इंक्रीज, जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता है वैसे वैसे इंक्रीज। क्या ये लीनियर ग्राफ है, नहीं, तो नॉन लीनियर है, इसीलिए ये अगर नॉन लीनियर है तो नॉन ओमिक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू में क्या होगा, 0.7 तक कोई भी फ्लो नहीं होगा, कि अपोज कर रहा होगा, सिलिकॉन का अपना होता है हिस्सा ना, अपना अपोज करेगा, ठीक है ना। अब 0.7 से ज्यादा दे देंगे तो वो फ्लो हो जाएगा। इसमें कहानी क्या है, अगर इसमें इंक्रीज हो रहा है तो इसमें डिक्रीज हो जाएगा, इसमें लेयर अगर डिक्रीज थिन हो रही है तो उसमें थिक हो जाएगी, इसमें माइक्रो, देखो इसमें मेजॉरिटी है तो उसमें एक को अच्छे से कर लो, दूसरा उल्टा कर दो, इसमें मेजॉरिटी इसमें माइनॉरिटी, इसमें डिफ्यूजन इसमें ड्रिफ्ट, इसमें मिली इसमें माइक्रो, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही क्या होता है, थोड़ी सी आपका अंदर होते होते, यानी जैसे ही रिवर्स सैचुरेशन करंट, मैंने बताया लीकेज करंट आता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है, धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है जब सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, सिलिकॉन के अंदर जो बॉन्ड होते हैं सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, और जैसे ही सारे बॉन्ड टूट जाते हैं तो अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देख लो, अचानक से ब्रेक डाउन वोल्टेज पे अचानक से सब कुछ ब्रेक हो जाता है। और भाई अगर सब कुछ ब्रेक हो जाएगा, अगर सब कुछ ब्रेक हो जाएगा तो आसानी के साथ क्या है, आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो अचानक से देखो यहां तक क्या धीरे धीरे जा रहा है बैरियर पोटेंशियल, उसके बाद अचानक से ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहां ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ फिर करंट बहुत ज्यादा, देखो अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा नहीं, यहां थोड़ा थोड़ा बढ़ा, या अचानक से पूरा बढ़ गया। इसी दोनों को मिला देंगे, इसको और इसको मिला देंगे, पूरा एक ग्राफ आ जाएगा। तो सिंपल है, तो दोनों ग्राफ एक साथ पूछ सकता है, वरना दोनों ग्राफ अलग अलग पूछ सकता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं फिर।
आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन पर जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना जो बहुत लेंदी हैं और मैंने उसको समझा दिया है, बस खाली अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है, तो उसका मैं पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, यानी ये नोट्स के बाद उसमें पीडीएफ ऐड करके पूरा भेज दूंगा आपको, वहाँ से देख लेना, अननेसेसरी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। देखते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, तो हमने पीएन जंक्शन के फॉर्मेशन का पूरा डिटेल में देख लिया है, तो उसमें लिख दूंगा, तो आप लैंग्वेज बस देख लेना ताकि आपको लिखने का एक आइडिया हो जाए। दूसरा, फॉरवर्ड बायस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, पूरा क्या क्या होता था, कैसे कैसे होता था, वो सारी चीज़ें। या एक क्वेश्चन ये है प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, वही ड्रिफ्ट वाला और आपका जो डिफ्यूजन वाला, या फिर डिप्लीशन लेयर कैसे फॉर्म होती है। तो ये जो क्वेश्चन है सारे ये आपको मैं पीडीएफ में मिल जाएगा। आईवी कर्व हो गया, अनबायस। अब बाकी चीज़ें कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखते हैं कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस लो क्यों होता है, कम क्यों होता है। तो हमने पहले ही देखा है कि फॉरवर्ड करंट में आपका जो वोल्टेज होता था वो पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता था। अगर पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा, जाहिर सी बात है हम करंट को फ्लो होना देना चाहते हैं, लेकिन जो पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है ना, वो हमको रोकना चाहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डिप्लीशन ऑफ विड्थ तो जो है डिक्रीज होती है। हम लोग देखें, अब विड्थ अगर डिक्रीज हो गई है तो थोड़ा सा अगर आप बढ़ाओगे तो ज्यादा करंट बढ़ जाएगा, तो अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी का उल्टा कर देंगे, रिवर्स बायस में बैरियर पोटेंशियल की हाइट इंक्रीज होती है, तो क्या होता है, लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स वोल्टेज शो लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स करंट, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है ना। यहाँ आई थिंक कुछ मिस्टेक है, भी सही कर दूंगा। दूसरी चीज़ ये हो गया, डिप्लीशन रीजन क्या होती थी, स्मॉल रीजन इन विसिनिटी ऑफ जंक्शन विच इज डिप्लीटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी क्वेश्चन आया है। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगाया है वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुके हैं, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में जो जो चीज़ें थी, कम होती थी, ज़्यादा होती थी, वो सारी चीज़ें आपको देख लेना है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर 2 नंबर में। डोपिंग क्यों जरूरी है, डोपिंग जरूरी है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आया डोपिंग क्यों जरूरी होती है। जो इंट्रिंसिक वाला होता है, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, तो हम उसमें थोड़ा सा डोपिंग कर देते हैं ताकि एक्सट्रिंसिक बन जाए और कंडक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। और अनबायस, अगर कोई अनबायस है तो हम देखते थे पी वाले पे हाई होता था और एन वाले पे आपका पोटेंशियल कम होता था अनबायस का। अच्छा, अनबायस जब होता है तो करंट, टोटल करंट कितना होता है, 0, को भी देख चुके हैं। आईवी कर्व ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा, जर्मेनियम और सिलिकॉन का अगर अलग अलग बनाने को बोले तो जर्मेनियम का 0.3 होता है तो पहले आएगा, सिलिकॉन का थोड़ा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा आएगा। दूसरी, फिर अगली चीज, वाई करंट अंडर रिवर्स बायस इंडिपेंडेंट, जो रिवर्स बायस में करंट होता है अप्लाइड वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट क्यों होता है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि रिवर्स में क्या होता है, करंट तो फ्लो होता ही नहीं है, वो तो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है या लीकेज करंट होता है, माइनॉरिटी की वजह से जो फ्लो होता है उसकी वजह से होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता बल्कि माइनॉरिटी चार्ज के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो अच्छे से मैंने लिख दिया है। दूसरा, व्हाई डज रिवर्स करंट शो सडन इंक्रीज, हम देखते थे कि रिवर्स में अचानक से करंट इंक्रीज होता था, तो उसका रीजन क्या है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर मैंने बताया था जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, और अगर सारे कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो बहुत सारे कैरियर, चार्ज कैरियर फ्री हो जाएंगे, और फ्री हो जाएंगे तो करंट बहुत ज्यादा हो जाएगी। और आपका कैरेक्टरिस्टिक आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, आपको इसको ध्यान से देखना है। आइए देखते हैं हम लोग, एक टॉपिक है बायसिंग को चेक करते हैं, कौन फॉरवर्ड बायस है कौन रिवर्स बायस है, कैसे चेक करते हैं, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं 1-2 बार, देखते हैं। चेक बायसिंग, मैंने पहले ही बताया था कि फॉरवर्ड बायस में अपना क्या होता है, पी वाले को ध्यान रखना है, वो हाई पोटेंशियल पे होता है। ध्यान से, ये आपका बना हुआ जो ब्लैक मैंने बनाया वो क्वेश्चन है, और जो मैंने ब्लू बनाया है वो आपका आंसर है। देखो, ये 2 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो 2 वोल्ट बड़ा है, इसका मतलब पी पर ज्यादा वोल्टेज आएगा और एन पर कम वोल्टेज आएगा। तो ये देखो, हाई से लो की तरफ क्या जाएगा, हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होगा, मतलब फॉरवर्ड बायस है। सिंपल है, अगर पी से एन की तरफ फ्लो हो रहा है हाई से लो की तरफ, वो फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, स्टार क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग, गलती होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, ठीक है ना। देखो, ये 1 वोल्ट है, लेकिन ध्यान से देखना है, जब 1 वोल्ट हम लोग लेते हैं, अच्छे से सीख चुके हैं, जो छोटा होता है वो माइनस होता है और जो बड़ा वाला होता है वो प्लस होता है। तो बड़ा वाला प्लस और वो जमीन में चला जाएगा, देखो अर्थिंग दी हुई है, जमीन में चला जाएगा 0, तो -1, तो पी पर क्या है -1। इसी तरीके से ये -2 और ये +2, तो +2 वाला यहाँ अर्थिंग का सिंबल है, 0 हो जाएगा, और इस पर n पर -2। खुद सोचो, क्या -1 और -2 में बड़ा कौन है, -1 बड़ा है, इसका मतलब ये पी वाला बड़ा है, हाई से लो की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड बायस। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है। दूसरा, ये 2 वोल्ट है, फिर से वही, ये -2 है, लेकिन इस बार देखो, इस बार इसका साइन देखो, ये बड़ा वाला इधर है तो +6 वाला इधर है। अब ये n और p है, n वाला ज्यादा है, क्या n से p की तरफ फ्लो हो पाएगा, नहीं फ्लो हो पाएगा, p से n की तरफ होता है, इसका मतलब ये क्या है, रिवर्स बायस है, ठीक। अब अगली चीज,
अगर डायोड आइडियल है तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि अपना जो ये डायोड है रेजिस्टेंस जीरो है, तो डायोड का रेजिस्टेंस जीरो माना जाता है, तो वो सिंपल वायर की तरह एक्ट करने लगता है। और अगर रिवर्स बायस है, उसके अंदर फ्लो नहीं होगा, सबको पता है, लॉजिक लगाएंगे भाई रिवर्स बायस में फ्लो नहीं होगा, वो एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ये अपना क्या है, प्लस, तो प्लस 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 तो प्लस, तो ये पी वाला सिंबल प्लस है, तो इसका मतलब ये आपका फॉरवर्ड बायस है। और फॉरवर्ड बायस है तो सिंपल सा कैसा बन जाएगा, एक सिंपल वायर बन जाएगा। तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो V कितना है 2 और R कितना है 4, 2/4। अगर ये क्वेश्चन अमेजिंग, फिर से एक बार अमेजिंग क्वेश्चन, क्यों अमेजिंग है वो बताता हूं। ये वही सेम चीज फॉरवर्ड बायस ही है, देखो प्लस वाला P वाला हाई पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है फॉरवर्ड बायस। इस बार लेकिन सिलिकॉन दे दिया है, इस बार सिलिकॉन दे दिया है, और सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7, यानी समझना, यानी आप जब 2 वोल्ट से बढ़ा जाओगे 0.7 तक कोई करंट नहीं आएगा। जैसे वो एक चीज टॉपिक हमने पढ़ा था, ध्यान है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ही। तो इसका अपना 0.6 ओम है, तो टोटल कितना आएगा 2 प्लस 0.6 टोटल। सिलिकॉन का VB बैरियर पोटेंशियल कितना है 0.7, इसका मतलब 2 में से 0.7 घट जाएगा, तो नेट कितना बढ़ेगा 1.3। यही आपको ध्यान देना, नेट कितना बचेगा 1.3, तो इसका मतलब 1.3 अपान 2.6 होगा, ना कि 2/2, तो टोटल 2 काउंट नहीं होगा। इस बार बैरियर पोटेंशियल हमने अच्छे से पढ़ा है फॉरवर्ड बायस में कि बैरियर पोटेंशियल के बाद ही करंट फ्लो होता है, तो उतना माइनस करना पड़ेगा आपको ध्यान से, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है, PYQ में आ चुका है। इस क्वेश्चन को मैंने दोनों मिक्सचर ले लिया है, ठीक है ना, ये सारी अपनी नोट्स से क्वेश्चन करा रहा हूं, जो मेरी अपनी कोटा की नोट्स है सारी, ठीक है ना, उसमें से अमेजिंग क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ये 2 ओम, ये फॉरवर्ड बायस, अब देखो यहां से गया प्लस है, गया गया गया, इसमें फ्लो होगा फॉरवर्ड बायस है, लेकिन इसमें फ्लो नहीं होगा, देख लो सिंबल N से P की तरफ थोड़ी फ्लो होता है, उल्टा बना रिवर्स बायस। अगर इसके अंदर फ्लो नहीं होगा, इसको हटा दो, वही सिंपल, अगर इसके अंदर फ्लो नहीं हो रहा, सर्किट को तोड़ दो, तो करंट कहां फ्लो होगा, इधर से इधर से इधर से चला आएगा, इसमें नहीं जाएगा। तो सिंपल R इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 5, और I इक्वल टू V बाई आर। तो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी हैं। अब एक अपना लास्ट टॉपिक बचता है रेक्टिफायर, बहुत अमेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से हम लोग कवर करेंगे।